प्रतिलेखन 80 शब्द प्रति मिनट की है। रेडी स्टार्ट। वर्ष 1922 में गांधी जी के जेल जाने के बाद यह तय हुआ कि उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए हर महीने एक व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। पहला व्याख्यान डॉक्टर हेडगेवार ने दिया और कहा कि सभी को गांधी जी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। उनका जीवन ही उनका संदेश है। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत ने नई दिल्ली में गांधी स्मृति में कही, जहां वह आज के दौर में गांधी जी पर एक पुस्तक का विमोचन करने आए थे। क्या यह महज संयोग है कि संघ प्रमुख ठीक उसी जगह गांधी की प्रासंगिकता पर बोल रहे थे जहां गांधी जी की हत्या हुई थी? यह ऐसा भी बहुत कुछ है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए या हमें समझने नहीं दिया गया। गांधी जी ने राम राज्य के रूप में एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। उनका स्वदेशी में विश्वास था, स्थानीय उद्योग और स्वावलंबन को बढ़ावा देने पर बल था। उन्होंने अंत्योदय का विचार दिया, जिसमें समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण की चिंता की गई थी। गांधी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता के प्रबल समर्थक थे और इसके लिए उन्होंने तमाम प्रयास भी किए थे, जिसमें सहबूझ से लेकर अंतर्जातीय विवाह तक शामिल था। वे भी सेवा भाव पर बहुत बल देते थे और उन्होंने आंतरिक और बाह्य स्वच्छता के लिए तमाम प्रयास किए। उन्होंने अपने अभियान से जुड़ने वाले बड़े से बड़े व्यक्ति में शुचिता, पवित्रता और निष्ठा लाने के लिए छोटे छोटे तमाम काम जैसे शौचालय साफ करना, चरखा चलाना आदि पर विशेष बल दिया। गांधी जी ने सामाजिक सुधार और राजनीतिक आंदोलन के लिए कई नए तरीके से प्रयास किए, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। गांधी जी एक कर्मयोगी थे और अपने अंतर्मय से बहुत आध्यात्मिक थे, जिन्होंने भौतिक जगत का त्याग किया था और बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने अनेक आंदोलन खड़े किए और लोगों से उनसे जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने अपने समय की एक पूरी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के काम से जोड़ा। गांधी जी एक सच्चे हिंदू थे जो अपनी प्रार्थना में राम धुन गाया करते थे। उन्होंने अपने आंदोलनों में हिंदू दर्शन और प्रतीकों का उपयोग भरपूर किया। अपना स्वयं का जीवन त्यागपूर्ण तरीके से एक साधु की तरह व्यतीत किया। उनका कहना था कि ईमानदारी कोई नीति नहीं होती, बल्कि उसे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उनका मानना था कि सार्वजनिक जीवन में अव्वल दर्जे की शुचिता का पालन करना चाहिए। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को बढ़ावा दिया।